महोदय, लेखकों से मिलना सदा ही विशिष्ट सुअवसर होता है और आप सबका हमारी राजधानी में स्वागत है। लेखकों में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अंतःदृष्टि और भाव प्रवणता होती है। लेखक ने मनुष्य के मन को सशक्त रूप से प्रभावित किया है और उसकी चेतना और संवेदना को बढ़ाया है। लेखक और कवि मानव की अंतरंग आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। वे राष्ट्र की मूल आस्थाओं और आदर्शों को पुष्ट करते हैं। प्रायः लेखक विरोध के भी अग्रणी रहे हैं। उन्होंने विदेशी शासन और स्वदेश में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई है। भारत में भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन के बहुत से नेता स्वयं बड़े अच्छे लेखक रहे हैं। कुछ अन्य का लेखकों और विचारकों से निकट का संबंध रहा। यह होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि तब तक कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कायापलट नहीं हो सकती जब तक कि उसी के समान बौद्धिक प्रयास भी न हों। चिंतन और कृति दोनों ही सामाजिक शक्तियों के अन्वेषी विश्लेषण से जन्मने चाहिए। वह वही अन्वेषण है जिसने फ्रांस में क्रांति के नेताओं को जन्म दिया, रूस में इसने लेनिन और गोर्की को, और भारत में टैगोर, गांधी और नेहरू को पैदा किया। इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और रचनात्मक चरणों में कर्मठ और विचारक अलग अलग नहीं रहा करते, वे मिलकर काम करते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वे क्रांतियों का नेतृत्व करते हैं। यदि उनके प्रयासों में संवेदना का भी संयोग हो तो कवि और लेखक के नाते वे परिवर्तन का भी सशक्त साधन बनते हैं। यदि लेखक अपने चारों ओर की ख्याति को नकारते रहते हैं तो वे अप्रासंगिक हो जाते हैं और प्रगति के मार्ग में बाधक भी हो सकते हैं। लेखकों का उद्देश्य सत्य और सौंदर्य की अपनी तलाश को लोगों तक संप्रेषित करना होता है। गुलामी के काल में हर चीज़ राजनीतिक होती थी, क्योंकि हर सच्चे आदमी के सामने एक ही लक्ष्य स्वाधीनता था। स्वाधीनता प्रेम ही प्रत्येक सृजनात्मक प्रयास का केंद्र होता था। अफ्रीका और एशिया के अधिकांश राष्ट्र अब स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। अब हम अपने ही देश में परदेशी होने के तिरस्कार को दूर कर चुके हैं। फिर भी हमारे दो महाद्वीपों में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्षरत हैं। उन सब सिपाहियों के लिए जो स्वतंत्रता और राष्ट्र सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यद्यपि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न हैं, पर स्वतंत्रता की लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। सामाजिक कायापलट तो अभी होना शेष है। हमारे ही देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सदा स्वतंत्रता को कम करने के लिए काम कर रही हैं। कुछ यह चाहती हैं कि नव स्वतंत्र
राष्ट्र कमज़ोर और बटे हुए रहें। दुर्भाग्य से कुछ लेखक भी कभी कभी इन ताकतों के जाल में फंस जाते हैं। फुल